नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कामदा एकादशी के बारे में पढ़ेंगे। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फलों का भोग लगाया जाएगा। आइए आपको इस बारे में बताते हैं और साथ ही जानते हैं व्रत की तिथि, पूजा विधि और महत्व। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल सोमवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियाँ मिलती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। आइए आपको बताते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। साथ ही जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा। कामदा एकादशी की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का पारण समय। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, रत्नपुर नामक एक भव्य नगरी थी, जहाँ राजा पुंडरीक का राज्य था। यह नगरी धन धान्य, संगीत और कला से भरपूर थी। वहाँ अनेक गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और श्रेष्ठ संगीतज्ञ रहते थे। राजा पुंडरीक की सभा में प्रतिदिन नृत्य और संगीत का आयोजन होता था। उन दिनों ललित नामक एक सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व गायक वहाँ रहा करता था। उसकी पत्नी ललिता भी अत्यंत सुंदर और पवित्रता श्री थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गा रहा था, परंतु उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता पर था। पत्नी की स्मृति में वह स्वर ताल की त्रुटि कर बैठा। यह सुनकर सभा में उपस्थित अन्य गंधर्वों ने राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को यह अपमानजनक प्रतीत हुआ। क्रोधित होकर उसने ललित को श्राप दे दिया, तू स्त्री मोह में पड़कर राजसभा का अपमान करता है, इसलिए जा, तू राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित उसी क्षण एक भयंकर और विकराल राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विशालकाय, आंखें लाल, बाल बिखरे और स्वर डरावना हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके साथ साथ वन भटकने लगी। पति के श्राप से मुक्ति के उपाय खोजती रही। एक दिन वह श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंची और उनसे प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरे पति को श्राप मिला है, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे वह फिर से अपने गंधर्व रूप में लौट सके। वशिष्ठ मुनि को ललिता की निष्ठा और पतिव्रता देखकर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का फल अत्यंत शुभ होता है और यह सारे पापों का नाश करता है। यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी, तो वह अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने मुनि के कहे अनुसार पूर्ण श्रद्धा और नियम से
कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर उसने पुण्य फल अपने पति को अर्पित किया। जैसे ही ललिता ने पुण्य का फल अपने पति को समर्पित किया, उसी क्षण ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों ने ऋषि वशिष्ठ को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद प्राप्त कर स्वर्गलोक को लौट गए। यह कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रतिव्रता धर्म और एकादशी व्रत के प्रभाव से कोई भी पाप मिट सकता है। कामदा एकादशी व्रत से श्राप, दुख, दरिद्रता, राक्षसी स्वभाव और बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपनों की भलाई के लिए भी किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्रीहरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने का खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का फल भी शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीज़ें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।